कोई सामान्य जीव होंगे, कोई देवता होंगे, बुद्ध नहीं होंगे। क्योंकि जिसने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्त कर लिया, वो इस संसार में रहता ही नहीं। और जो कोई है ही नहीं, तो जिसे हम चढ़ाएंगे कोई है ही नहीं लेने के लिए, तो कोई फायदा है पूजा का? नहीं ना, कोई लाभ नहीं। और अगर बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं किया, तो बुद्ध ही नहीं है, सामान्य देवता है, सामान्य जीव है। दोनों प्रकार से हम पूजा करते हैं तो व्यर्थ ही है। दोनों प्रकार से पूजा करते हैं तो व्यर्थ ही है। बनते नागसेन कृपया उत्तर देकर के निरुत्तर कर दे। फिर बनते नागसेन उत्तर देते, राजन महाराज, परिनिब्बुतो भगवा न पूजन साधयति। भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, पूजा स्वीकार नहीं करते, पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी उन्हें जो उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। हाँ, भगवान परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, भगवान है ही नहीं, फिर भी हम जो कुछ भी पूजा करते हैं, पूजा आदमी कैसे करता है? कुछ चढ़ा करके ही पूजा होती है ना। दीप जलाकर, धूप जलाकर, पुष्प चढ़ाकर, फल चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, हाँ, भोजन चढ़ाकर, आरती उतारकर, इसी प्रकार से पूजा होती है ना। और जब कोई है ही नहीं तो कैसे पूजा सफल होगी? कौन स्वीकारेगा जब कोई है ही नहीं? तो परिनिब्बुतो भगवान पूजन साधयति। भगवान महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए, पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। अब ये कैसे हो जाएगा? तो कहते भंते कृपया समझाएं, उपमा देकर के समझाएं। हाँ, उपमा दे के समझाएं। बोले राजन, जैसे ये धरती है, क्या है ये धरती। आज इसमें कथा हो रही है, कथा न होती तो इसमें गेहूं बो दिए जाते और फिर गेहूं जमता। लेकिन वो पुण्यवान लोग हैं जिन्होंने भगवान की कथा के लिए ये अपनी भूमि दिया कि फसल, अरे हर बार हम जो है भोजन करते हैं इसी खेत का, आज हम परम भोजन करेंगे, धर्म का भोजन करेंगे। ये परम पुण्यमान उपासक हैं जिन्होंने ये भोजन दिया, जिन्होंने ये भोजन दिया। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे उपासक हैं, जैसे वीरेंद्र राव जी है, मास्टर साहब लगे हुए, दिखाई नहीं देते सामने। कभी कभी क्या होता है, जब सामने आदमी नहीं दिखाता तो दिखता तो याद भी नहीं आता। अब उधर वो काउंटर पे बैठे हैं तो मुझे दिखाई भी नहीं देते, तो याद भी नहीं आता। मैं तो उपदेश कर रहा हूँ, जो सामने दिख गया तो याद आ गया, नहीं दिखा तो पड़ा रह जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कार्य नहीं कर रहे, बहुत कार्य कर रहे हैं, भंते लोगों की सेवा कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। उनकी उपासिका जी भी, उनकी पत्नी भी आती हैं, कथा सुनती हैं, जो भी धर्म का काम होता है करती रहती हैं। ज्ञानेंद्र जी हैं, वो भी करते रहते हैं। उनकी उपासिका जी आती हैं, सुनती है, करती रहती हैं। राम मोहन जी हैं, राम कृष्ण जी हैं, रविकांत गौतम जी हैं, रघुवीर जी हैं, लाला राम गौतम, देवकी नंदन जी, ये सारे लोग हैं। बहुतों का तो मैं चेहरे से जानता हूँ, नाम ही नहीं जानता। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है, जो बार बार सामने आता है उसको देखते देखते नाम याद रहता है। तो इसीलिए कोई प्रसंग उठाना होता है, कोई उदाहरण देना होता है तो उनका नाम याद आ जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अकेले हमारे अजय जी ही कार्य कर रहे हैं। इसका अकेले अर्थ ये नहीं कि हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी ने बड़ा पुनीत कार्य किया। जिस चटाई पे आप बैठे हैं ना, अंत समय में ये चटाई जो टेंट वाला था, बड़ा गंदा चटाई लेकर के आया। इतना गंदा कि आदमी जूता भी रखे तो उसे संकोच होगा कि मेरा जूता गंदा हो जाएगा।
इतनी गंदी चटाई, जबकि पहले से कह करके रखा गया था कि भाई कथा में भक्त लोग आते हैं, उपासक उपासिकाएं आती हैं, साफ सुथरी चटाई पे बैठते हैं, तो नई चटाई देना। बोला हाँ हाँ देंगे। दिया नहीं। अब उसके पास रहा नहीं कि उसकी मति मारी गई थी, दिया नहीं। और जब डॉक्टर साहब को पता चला, डॉक्टर वीरेंद्र जी देखिए सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनको पता चला कि अरे कथा रुकेगी नहीं, तुरंत हमारी तरफ से चटाई का दान रहेगा। जाकर के रात को 2 बजे जाते हैं, दुकान खुलवा करके, और चटाई रात को ही लेकर के आते, 2.5 घंटे, मात्र 2 घंटे में कानपुर शहर से चटाई लेकर के आते, रात में ही बिछवा देते, और सुबह कथा में सारी व्यवस्था पूरी हो जाती। तो उन्होंने देखा कि तू नहीं लगाएगा तो क्या समझता है, बुद्ध के प्रति अनुरागियों की कमी है क्या? यूं चुटकी में चटाई खरीद करके भगवान बुद्ध की कथा के लिए अपनी तरफ से दान कर दिया। एक बार इनके लिए जय जयकार कर दीजिए, डॉक्टर वीरेंद्र की जय हो, उनके पुण्यों की जय हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी कामना से दान करते हैं, किसी कामना से दान करते हैं, लेकिन ये लोग सुबह से लेकर शाम तक बिना किसी कामना के सारे कार्य करते रहते हैं। अभी चटाई लगाया तो इनका कोई मूल्य थोड़ी ना हमसे मांगा, बनते आपकी कथा लगा रहे हैं हम, हमको पैसा चाहिए। हाँ, ये धर्म की सेवा के लिए इन्होंने निस्वार्थ भाव से कार्य किया। मैं चाहता हूं कि जब भी सम्मान हो, उनका विशेष रूप से सम्मान हो, कि जिसकी वजह से लोग सुखपूर्वक बैठे हैं, ये उनका विशेष दान है, जो पूरे समन्वय सेवा संस्थान ही नहीं, पूरे इस YouTube के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि ये कितना पुनीत कार्य इन्होंने किया। इतने बड़े आयोजन का अकेले ही नीचे की बैठने की व्यवस्था इन्होंने अपने सर पे ले ली। तो ऐसे ऐसे पुण्यवान लोग हैं। कभी कभी लोग दे करके भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये लोग तो वर्षों से कार्य करते हैं। हाँ, कभी कभी कोई 100 रुपया देगा तो मन में संकोच करने लगा, अरे दे दिया, किसी तरीके से वापस आ जाए। हाँ, ये आदमी बड़ा पापी है। अच्छा होता कि वो देता ही नहीं, अच्छा होता कि वो देता नहीं। इस कर्म का फल कैसे मिलता है जानते हैं? इस कर्म का फल कहाँ मिलता है? ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति किसी आज बनते प्रियदर्शी को 500 रुपये दान दिया और उसके मन में आया, अरे कैसो किसी तरीके से जो है हमको वापस बनते दे देते तो अच्छा रहता। ये प्रवृत्ति आज नहीं पैदा हुई, जन्म से ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों का जानते हैं नुकसान कहाँ से होता है? सबसे बड़ा नुकसान कि भोले भाले उसके बच्चे पैदा होते हैं, भोले भाले उसके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखते हैं ना, उनका इतना ध्यान रखते हैं ना, जो कमाया सो, हाँ, चोटी पकड़ करके झाड़ू से बात करते हैं, पूरी वकालत सिखा देते हैं, पूरे अच्छे वकील बना देते हैं। लेकिन ये सभी जो लगे हुए हैं, जिनका अभी हमने नाम लिया, जिनका हमने नाम लिया, ये सारे लोग निस्वार्थ भाव से 8 सालों से, ये 8वीं कथा है ना, ये सब कुछ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बिना प्रत्युत्तर के, किसी कामना के। तो ऐसे ऐसे पुण्यवान लोग हैं। अब टेंट लगाने में भी लोगों ने सहायता की, हारन की सहायता की, माइक की सहायता की, जिसकी वजह से आप लोग बुद्ध के वचन को सुन पा रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनमें बहुत धन खर्चा होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। जो करते हैं उनको पता होता है कि बहुत धन खर्चा हो जाता है। जैसे शादी में दिखने में लगता है कि अरे क्या करना है, खाना में इतना जाएगा, गहने में इतना जाएगा, सामान में इतना जाएगा, और क्या। लेकिन जब शादी होने लगती है तो पता होता है कि बहुत धन खर्चा हो गया, जिसकी कल्पना भी नहीं थी, अनायास ही। तो वो उसी समय तो बुद्धं धर्मंच गणोत्तमंच यावद् बोधि शरणं गतोस्मि।
दानादि कृत्य कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयम जगतो हिता। हाँ, तो दानादि कृत्य भी करता है। बुद्ध धम्म संघ की शरण तो गया, इसके साथ साथ उसका जो कृत्य है, मैंने इसीलिए इसका वर्णन किया कि जो उपासक गण हैं जो विशेष रूप से लगे हैं, इनके अन्यत्र भी जिनका नाम नहीं लिया वो भी लगे हैं, अपने अपने स्तर से लगे हैं। तो ये उनका दान है। कोई श्रम का दान कर रहा है, कोई धन का दान कर रहा है, कोई कहाँ से, जहां से भी धर्म सुनने में सहयोगी हो सके उन प्रकार से ये दान कर रहे हैं, उन प्रकार से दान कर रहे हैं। इसलिए हम उन बुद्ध का स्मरण करें, त्रिरत्नों की शरण जाएं। कैसे शरण जाएंगे? पहले तो समझ लें कि पूजा का अर्थ क्या है। अगर भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं तो कोई सामान्य जीव है, अगर नहीं स्वीकार करते तो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए। लेकिन भंते कह रहे हैं कि भगवान ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, पूजा स्वीकार नहीं करते, पूजा स्वीकार नहीं करते। तो भंते कृपया उपमा दे के समझाएं। भंते उपमा दे के समझा रहे हैं कि जैसे ये धरती है, ये धरती महापृथ्वी, उन्होंने कहा जैसे महापृथ्वी कभी कहती है, धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं। हाँ, धरती ने कभी कहा कि मुझ में बीज बोए जाएं? ये खेत जिसमें पांडाल लगा है, हाँ, ये खेत किसका है जिसमें पांडाल लगा है? राम मोहन जी का। क्या खेत ने राम मोहन जी से आकर के कहा कि अरे राम मोहन, तूने पांडाल लगा दिया है, गेहूं का समय निकला जा रहा, कब बोएगा? ऐसा खेत ने कहा? इस धरती ने, इस पृथ्वी ने ऐसा कहा क्या? तो जैसे धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, और कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज न बोए जाएं। जब पांडाल लग रहा था तो इस धरती ने ये नहीं कहा कि अरे राम मोहन, तू पांडाल लगा रहा है, बीज कब बोएगा? ऐसा कहा क्या? पांडाल मत लगा, बीज बोना। हाँ, तो धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज न बोए जाएं। लेकिन आपको क्या चाहिए? धरती कहे या न कहे, आपको क्या चाहिए? आपको धान चाहिए, चावल, आपको क्या चाहिए? गेहूं, आपको क्या चाहिए? चना, आपको क्या चाहिए? मटर, आपको क्या चाहिए? फल, आपको क्या चाहिए? सब्जियां। आपको जो जो चाहिए धरती चाहे कहे चाहे न कहे, जब आप धरती में बोती हैं तो फसल नहीं आती? हाँ, धरती में बोते हैं तो फसल आती है ना। ऐसे ही बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन जिसे भी फल चाहिए, जिसे भी पुण्य चाहिए, जब वो बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो भगवान बुद्ध की पूजा जो हम करते हैं वो सफल होती है। मैंने बताया था कि धरती को जहां से खोदेंगे वहां बुद्ध और बोधिसत्व निकलेंगे। इतने सारे बुद्धों की मूर्तियां क्यों निकलती है? क्या मूर्तियां बनाई गई थी लोगों के घर सजाने के लिए? हाँ, इतनी सारी मूर्तियां, इतना सारा सब कुछ क्या घर सजाने के लिए बनाई गई थी? नहीं। उस समय लोग बुद्ध को मानते थे, घरों घरों में भगवान बुद्ध की, बोधिसत्वों की मूर्तियां हुआ करती थी, लोग पूजा करते थे। इस प्रकार से चाहे धरती कहे न कहे, हम बीज बोते हैं तो फल प्राप्त होता है। ऐसे बुद्ध कहें या न कहें, जब हम पूजा करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है, उसका फल प्राप्त होता है। जैसे तबला है ना, ढोलक है यहीं पे रखा, तबला ने कहा, ढोलक ने कहा कि अरे क्यों बैठे हो, बजाते क्यों नहीं? ढोलक ने कहा कि
मैं बजूं? अच्छा, जब बजाने गए तो ढोलक ने मना किया कि मैं ना बजूं, अरे मत बजा रे। नहीं, न तो ढोलक ने ये कहा कि तेरा मन करे तो बजा, मन करे तो मत बजा, ऐसा कहा नहीं। लेकिन हमें जब भाई संगीत गाना था, गीत गाना था, तो हमने ढोलक को बजाया तो हमारा अर्थ सिद्ध हुआ, हमें आवाज मिली। ऐसे ही बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन जिसे लाभ चाहिए, जब बुद्ध की पूजा करता है तो उसे लाभ मिलता है, उसकी पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, जोर से बोले भगवान बुद्ध की। समय बहुत हो गया है, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। बातें बहुत हैं, वही बात कहता हूं कि थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। 10 दिन भी हो गया तो भी बात अभी बहुत कुछ है कहने के लिए। थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। इसलिए हम त्रिरत्नों की शरण जाएं, त्रिरत्नों को स्मरण करें। विशेष रूप से जब हम बुद्ध को स्मरण करते हैं, मैंने पहले ही बताया, उनका स्मरण करने से सारे दुख, सारी बाधाएं, सारे विघ्न ये सब टल जाते हैं, ये सब टल जाते हैं। तो एक बार फिर से हाथ उठा के भगवान बुद्ध का की करुणा हो का घोष करें, और फिर हम लोग मंगल मैत्री सुनेंगे, और फिर आप लोग प्रसाद आदि ग्रहण करेंगे। हाँ, लेकिन याद कर लें कि तैयारी किसकी है आपकी? बहुत देख ली दुनिया, जो लोग 50 साल के हो गए उनको तो विशेष रूप से तैयारी। कितने लोग 50 साल से ऊपर हैं या 50 साल के हो गए हैं इधर भी? हाँ, नौजवान थोड़ा इधर उधर करें। अरे इधर उधर करने का समय तो हमारे छोटे बनते लोगों का था, लेकिन फिर भी तैयारी कर लिया भगवान को प्राप्त करने का। देख करके तो कम से कम आंखें खोलिए। हाँ, हाथ उठाएं कितने लोग 50 से ऊपर के हैं। हाँ, तो अब तो निर्वाण की है तैयारी। हाँ, है ना, निर्वाण की तैयारी। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। एक बार जप कर लीजिए, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय। नमो अमिताभाय।